हेलो दोस्तों, सुप्रभात। और अपने ब्लॉग में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं फ़िलहाल अपने स्कूल प्रांगण में हूं, ठीक है। और कौन सा स्कूल पता है? इस विद्यालय में मैं भी स्टडी किया हूं। आज के करीबन 17-18 साल पहले मैं इस विद्यालय में आकर के स्टडी किया था और स्टडी किया करता था। और फिर जो है मतलब कि उसके बाद अभी इसी विद्यालय में मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो टाउनशिप में स्थित है, ठीक है। तो कितना बदल गया, इतने दिनों में कितना बदल गया है हमारा विद्यालय। तो इस चीज़ को आप देखोगे, हम लोग जिस प्रांगण में, हम लोग जिस कैंपस में स्टडी करते थे, क्योंकि हमारे साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे दोस्त भी हैं जो पहले इस विद्यालय में हमारे क्लासमेट हुआ करते थे। तो मैं दिखा रहा हूँ आप सबों को, स्पेशली आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए हमारा विद्यालय कितना बदल चुका है, जिसमें हम लोग स्टडी किया करते थे। मैं इस विद्यालय में सबसे पहले 4th कक्षा में एडमिट हुआ था। तो मेरा एडमिशन 4th कक्षा में हुआ था और 4th कक्षा में एडमिशन के बाद मेरा ये जो क्लास था, मुझे याद है जब मैं इतने सालों के बाद जब इस प्रांगण में एंट्री कर रहा हूँ तो बहुत सारी यादें जो है जो जुड़ी हुई हैं वो सब तरोताज़ा हो रही हैं अभी। और ये देखिए पीपल का पेड़ है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये पीपल का पेड़ जहाँ पे बैठ करके हम लोग लंच किया करते थे। और आज इसका जो है सिचुएशन थोड़ा सा, चूँकि जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, बहुत अधिक ये इतना विशाल हो चुका है तो जड़ें भी मजबूत हो चुके हैं। तो इसमें जो ये फर्श बनाया गया है, अब धीरे धीरे ये पूरी तरीके से फट चुका है। तो और वो देखिए हमारा प्रयोगशाला है जहाँ पे इसका शिलान्यास वही कल के पास हुआ था। आपको याद होगा भानु प्रताप शाही आकर के किए थे इसका शिलान्यास। हमने हमें पूरा सब कुछ, वो सब कुछ याद है भली भांति। तो और ये जो क्लास है, ये देखिए 4th क्लास है। ये देखिए सामने इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो बना हुआ है, और वो जो गेट दिख रहा है, यही यही 4th क्लास का गेट था जहाँ से मैं एंटर किया था पहली मर्तबा। वो 17 अप्रैल डेट था, शायद 17 अप्रैल 2004 का समय था। और ये वाला क्लास जो है, ये 5वीं कक्षा हुआ करता था जहाँ पे मेरे भैया एंटर किए थे। मुझे पूरा वो दिन, वो पल याद है, क्योंकि वो याद होने का वजह ये है कि उस दिन फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे ही अमरीश पांडे आचार्य जी ने मुझे 4 छड़ी मार दिया था। वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। और मैंने कुछ उन्हें अपशब्द भी कह दिया था उसके बदले में, उसके एवज में। और ये जो 9th और 10th है यहाँ पे चलता था, 9th A 9th B करके क्लासेस चलते थे। अब यहाँ पे अरुण और उदय के क्लासेस चलते हैं, जो कि अंदर से बहुत अच्छे से उनके लिए व्यवस्थित बनाए गए हैं। दीवालों पे पूरी तरीके से पेंटिंग किया गया है। पहले ये पेंटिंग नहीं था, बाद में इस पेंटिंग को बनाया गया है। और इस तरीके से हमारा ग्राउंड को आप देख सकते हैं और उस पल को याद कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कि हमारा जो है बाहरी ग्राउंड, जिसमें हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, वो ग्राउंड किस सिचुएशन में है। तो वो ग्राउंड पे अब कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, जिसके वजह से ये अब अनटाइडी पड़ा हुआ है। वो सामने सेमर का पेड़ है जहाँ पे हम लोग लंबे लंबे छक्के लगा दिया करते थे, रोज मैच हुआ करता था, हर एक प्रकार की एक्टिविटी हुआ करती थी। और इनर ग्राउंड आपको इस तरीके से दिखता है। तो ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। और थोड़ा सा ग्राउंड में अब उतना चहलकदमी नहीं होती है। तो जो हम लोग पहले चहलकदमी किया करते थे, पूरा ग्राउंड में लोग खेलते थे, पकड़ा पकड़ी खेलते थे लंच में, और दौड़ करके खेलते थे, बर्फ़ पानी खेलते थे, हाइड एंड सीक खेला करते थे। बहुत सारा पल, वो पल जो है अभी भी याद है। वो चहलकदमी अब नहीं होता है इस ग्राउंड में, इसलिए आपको थोड़ा अनटाइडी भी नज़र आ रहा है। और सामने ये वाला जो रूम है, यहाँ से मेरी दीदी एंटर की थी। मुझे याद है क्लास 6 हुआ करता था। अब यहाँ पे जूनियर सेक्शन 1 या 2 चलता है, 1 क्लास चलता है। तो इसमें बच्चे अभी देखिए वहाँ फ्रंट वाला बिल्डिंग में से गए हुए हैं बच्चे, कुछ एक्टिविटी की प्रिपरेशन के लिए। इसके वजह से बैग आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बैग के सिवाय बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। सारे बच्चे जो है एक्टिविटी के लिए गए हुए तो हैं। अब मैं ये अपना वंदना हॉल था, आप अभी भी वंदना हॉल है। अभी भी कोई भी कार्यक्रम जो है वो इसी में संपन्न होता है। बड़ा सा हॉल है और इसी में हम लोगों को हम लोग वंदना किया करते थे। आप सबको याद भी होगा
और भोजन मंत्र के लिए जब यहाँ पे भोजन के लिए आते थे, सब सामूहिक रूप से भोजन किया करते थे। उसमें जो है अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इससे उससे शरीर का रक्तन पोषण करना है। ये सब हम जो भी इस शिशु मंदिर में स्टडी किया होगा, इस विद्यालय में मेरे साथ हमसे सीनियर या हमसे जूनियर, तो आपको सबको पता होगा कि इस विद्यालय में जो है पूरी तरीके से जैसे भी आप स्पेंड किए, क्योंकि बचपन की यादों को हर कोई ताज़ा करना चाहता है, क्योंकि वो पल जो है वो कभी मतलब वही एक पल होता है जिसको याद करके इंसान जो है अपने आप को मतलब कि खुशी महसूस करता है, अपने आप को खुशी दिलाता है कि यार क्या मस्त वो पल थे। जब भी मतलब कि ग्रुपिंग में होते हैं तो स्कूल की बातें या पहले की बातों को लेकर के हम सभी ज़रूर मतलब कि खुशी महसूस होती है इस बात को लेकर के। तो आइए, ये हमारा वंदना हॉल था जहाँ पे बैठ करके, तो ये बदलाव ये हुआ है इसमें मैं आपको बदलाव दिखाता हूँ। कितना बदल गया है हमारा विद्यालय, इसी को लेकर के मैं आपसे ये ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये वाला जो है यहाँ पे दीवार था। तो मैं अभी वंदना कक्ष से बाहर निकल चुका हूँ। आप समझिए, आपको मैं दिखाया ये, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आपका पुराना स्कूल कैसा लगा। ये जिसमें आपने स्टडी किया है वो स्कूल कितना बदल गया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं तो यहाँ पे डेली आता हूँ, क्योंकि इसी स्कूल में टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो विद्यालय आता हूँ और इस कैंपस में हमेशा आता हूँ। तो मेरे मन में यही आया कि मैं क्यों ना आपसे इस कैंपस को ज़रूर शेयर करूँ। देखिए, ये वाला जो पोर्शन था, छोटा वाला ग्राउंड था हमारा, जो अभी थोड़ा सा इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से अनटाइडी पड़ा हुआ है। इस साइड में आपको याद होगा, यहाँ पे पूरी तरीके से लगा हुआ था। जब CBSE का मिलना था तो फणीभूषण हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो आपको याद होगा कि ये वाला पोर्शन जो है पूरा ग्राउंड बना हुआ था, इसमें पुलअप करने के लिए और बहुत सारा एक्टिविटीज़ करने के लिए लगा हुआ था, हम लोग करते भी थे। तो चलिए, ये तो हो गया। अब हम चलते हैं आपको लेकर के अपने यहाँ से पुराने बिल्डिंग से हट करके, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नए बिल्डिंग में, जो कि भाई जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उस समय कौन कौन से टीचर हुआ करते थे और आपको स्टडी करने में कैसा लगता था, कितना मज़ा आता था इस विद्यालय में स्टडी करने में, या बोरिंग फील होता था। इन सब बातों को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे वीडियो को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक कीजिए, इसी तरीके से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हम आगे भी आपसे हमेशा रूबरू होते रहेंगे। अब मैं आ चुका हूँ फ्रंट वाले बिल्डिंग के सबसे सामने वाले गेट, जहाँ पे बैनर लगा हुआ है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का। यहाँ से एंटर करने के बाद, मेन गेट से एंटर करने के बाद देखिए कितना शाइनिंग करता हुआ बिल्डिंग नज़र आ रहा है। और बहुत खूबसूरत सा पल होता है जब इसको फ्रंट गेट से देखने पर। अंदर भी बहुत शानदार फैसिलिटीज़ हैं, सब फैसिलिटीज़ से भरा हुआ है हमारा विद्यालय है। आइए